हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के डाउट पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस पे। तो हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन का निर्माण करना। अब देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, और क्वेश्चन बनाने की ट्रिक है वो बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसके जितना इजी कोई टॉपिक नहीं है। हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन हम लोग दो टाइप से बनाते हैं। एक तो क्वेश्चंस वो होते हैं जो डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और एक क्वेश्चंस वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब देखो, ये कौन कैसे हेल्पिंग वर्ब से कैसे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से कैसे स्टार्ट होगा, ये हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया यहाँ पे, हैव यू टेकन डिनर, क्या आपने डिनर ले लिया है। अब देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये हैव से स्टार्ट हुआ। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन तो ये बनाया है, बट इसका आंसर क्या था? देखो, आई हैव टेकन डिनर। क्या किया क्वेश्चन? आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर ले लिया है। अब जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होती है सीधी सीधी। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, और जो मॉडल्स वर्ब होती है ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी होती है तब हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, और फिर बाकी वाला वही वापस लिख लेते हैं। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पे था आई हैव, तो ये हैव ये आगे आ गया। अगर यहाँ पे होता आई वॉज, तो वॉज यहाँ आ जाता। अगर यहाँ पे होता आई एम, तो एम आगे आ जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है तब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में लिखी हुई होती है आंसर में तो, और क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, फिर आगे वाला सेंटेंस वही का वही रहता है। अब देखो, आप इसने एक बात और नोट की होगी, यहाँ तो आई था बट यहाँ पे मैंने क्या लिया? यू। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने एक यहाँ छोटी सी टेबल बनाई, देखो ये कहती है कि अगर सेंटेंस के आंसर में लिखा हुआ है आई या वी, आई वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या हो? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसको यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? यू में। और अगर आंसर में लिखा हुआ है माई या आर, तो इसको हम लोग योर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? योर में। और सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है मी, अस, इसको हम लोग यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? यू में कन्वर्ट। और आंसर के अंदर सेम ये लिखे हुए हैं, जैसे यू लिखा हुआ है तो उसको मी एस में कर लेंगे, योर लिखा हुआ है तो माई आर में कर लेंगे, यू लिखा हुआ है तो आई वी में कर लेंगे। मतलब इसका ये अपोजिट सिस्टम चलता है। मतलब ये है तो ये इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये है तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इस कारण यहाँ पे देखो, आई, आई का क्या हुआ? यहाँ पे यू हो गया। आई का क्या हुआ? ये आई का क्या बन जाता है? यू बन जाता है। अब ये कितना सिंपल है, देखो मैं ना जैसे कोई सेंटेंस लेता हूं, मैंने क्या सेंटेंस लिया? ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, ये सेंटेंस है। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ये इज है ना, ये आगे ले आऊंगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? इज ही वॉकिंग, क्या बन जाएगा? इज ही वॉकिंग, ये लो क्वेश्चन बन गया। अब देखो, इतना सिंपल जब क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या ध्यान रखना है और कि है ना, अगर ही इज के बाद में कोई मतलब सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो, इज हो तो इज आगे आ जाएगा, वॉज है तो वॉज आगे आ जाएगा, विल है तो विल आगे आ जाएगा, बाकी वही का वही वापस आ जाएगा। इतना ये सिंपल क्वेश्चन बनाना है। अब देखो, कहीं कहीं सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है, उस समय क्या करते हैं हम लोग? ये देखो सेंटेंस, जैसे ये क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू रीड अ बुक। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? यू रीड अ बुक, आप पुस्तक पढ़ते हो। अब ये क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने ये बताई ये वाली हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये फिर रीड क्या है? रीड तो वर्ब है। तो ये रीड की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। क्या लिखी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। जब रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है तब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। कौन सी होती है? डू और डज। तो अब इसमें सेंटेंस में क्या आएगा?
डू आएगा या डज आएगा? तो देखो इसके पीछे एस लगा हुआ क्या? नहीं, तो जब एस नहीं लगा हुआ होगा तो डू आएगा। तो अब देखो डू आ जाएगा पहले, फिर यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। तो डू आई रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, ये आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे बन जाएगा? देखो यहाँ रीड था, फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डज कहाँ आता है? जब वर्ब के साथ में एस लगा हो, क्या लगा हो? एस, तब तो डज आएगा। वर्ब के साथ में एस नहीं लगा हुआ हो तब क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। और डू और यू किस में कन्वर्ट हो गया? आई में। तो डू आई रीड अ बुक क्या बन जाएगा? डू आई रीड अ बुक। मतलब सेंटेंस का वही मैंने लिया है, क्या किया है, इसमें अपन को डू डज नहीं दिया हुआ तो डू लिख के वापस वही सेंटेंस लिया है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, ही, क्या लिखा हुआ है? देखो ही रिंग्स अ बेल, क्या लिखा हुआ है? ही रिंग्स अ बेल। अब देखो इस सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि रिंग्स लिखा हुआ है। रिंग्स का मतलब देखो ये वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है। जब वर्ब के साथ में एस या ईएस आता है तब क्वेश्चन बनाते हैं, तब वो क्वेश्चन आपका डज से स्टार्ट होता है, एस या ईएस वाली वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डज ही किसी में चेंज नहीं होता इसलिए ही का ही आएगा वापस। डज ही रिंग। अब देखो अब ये हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में रिंग वापस आएगा, उस समय एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एस या एस वाली वर्ब यहाँ आ चुकी है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो डज ही रिंग अ बेल क्या बन जाएगा? डज ही रिंग अ बेल, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो फिर क्या आ जाता है? एस या एस होता है तो क्या आ जाता है? डज आ जाता है। अब देखो एक सेंटेंस और है, वी स्पोक इंग्लिश, क्या सेंटेंस है? वी स्पोक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोले थे। अब देखो अब इस सेंटेंस में ये देखना ये वर्ब कौन सी है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तब हम लोग क्या करते हैं, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तब उसको ये पास्ट सिंपल टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस। जब पास्ट सिंपल टेंस होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिड से, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्या होती है? डिड। तो इस सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे? डिड से। अब डिड, फिर आ गया वी, डिड। अब वी भी कन्वर्ट होता है, देखो यहाँ मैंने बताया था वी किस में कन्वर्ट होगा? यू में। तो अब वही देखना है यहाँ पे कि डिड है, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट वी नहीं लिखेंगे, वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी हो जाएगा यू में। डिड यू। अब देखो जब डिड आ जाता है, यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे फिर वर्ब की वापस सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगा? डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या बन जाएगा? डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोले थे, है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको क्वेश्चन को डू से स्टार्ट करो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो डज से स्टार्ट करो, और अगर ये वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म है तो इसको डिड से स्टार्ट करो। बस ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। और हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तो क्या करते हैं, सीधी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। जैसे ये लिखा है ना ही इज, तो इज आगे ले लिया, इज ही वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, इज ही वॉकिंग, ऐसे बना देते हैं सीधा। अब देखो अब जो सेकेंड टाइप है हम लोग WH वर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? WH वर्ड। WH वर्ड में कैसे करते हैं देखो, तो देखो WH वर्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देखो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रिया विल कम टुमारो, प्रिया कल आएगी। अब क्वेश्चन बनेगा कि प्रिया कब आएगी, क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रिया कब आएगी। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब वाले टाइप के जो क्वेश्चंस थे इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते थे, बट इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा यस प्रिया विल कम टुमारो, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया कब आएगी, है ना? तो अब कब के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है व्हेन, क्या होता है? व्हेन। और ये जो मतलब कल आएगी तो ये टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है? टाइम बताने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? व्हेन। क्या यूज करते हैं? व्हेन। तो अब देखो एक क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? व्हेन से। तो क्वेश्चन बनेगा व्हेन, मतलब पहले WH वर्ड ले लो, फिर वही प्रोसेस है जो अपन ने वापस हेल्पिंग वर्ब में फॉलो की थी वही। व्हेन विल प्रिया कम, क्या बन जाएगा? व्हेन विल प्रिया कम। अब जो इसमें जो आंसर होगा ना वो वाला वर्ड वापस नहीं आएगा। जैसे इसमें कि प्रिया कल आएगी, प्रिया कब आएगी, अब ये आंसर वाला वर्ड इसमें वापस नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखो एक और सेंटेंस देखते क्या लिखा हुआ है कि ही कम्स होम टू मीट मी, वो घर आता है टू मीट मी, मेरे से मिलने के लिए।
वो घर आता है मेरे से मिलने के लिए। अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो घर आता है मेरे से मिलने के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि वो घर क्यों आता है, वो मेरे घर क्यों आता है। जब क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो आंसर क्या लिखेंगे कि क्यों, क्यों से स्टार्ट होगा। अब क्यों को क्या बोलता है, वाई, क्या बोलता है, वाई। तो वाई, अब देखो ये SIS वाली वर्ब है तो सीधा डज लगा दो। वाई डज ही कम होम, वाई डज ही कम होम, ये क्वेश्चन बन गया। देखो अब जब डज आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मेन वर्ब के साथ में वापस SIS नहीं आता है, फिर लास्ट में क्या आ गया, होम। तो वाई डज ही कम होम, कि वो घर क्यों आता है। बस इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये WH वर्ड बिल्कुल सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड ले लेते हैं, बाकी है ना वही जो हेल्पिंग वर्ब आपने ली थी वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग वापस सेंटेंस बनाते रहे। लेते क्या, सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड आता कैसे है, देखो कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई टाइम दे रखा होता है तो हम लोग व्हेन यूज ले लेते हैं, अगर कोई प्लेस जगह बताई हुई है तो हम लोग वेयर यूज कर लेते हैं, और अगर कोई मैनर मतलब तरीका, मतलब ये बता कि कैसे काम हुआ तो हम लोग हाउ ले लेते हैं, और कोई रीज़न पूछता है कि वो क्यों हुआ ऐसा तो हम वाई ले लेते हैं, कोई थिंग्स के बारे में बता तो व्हाट ले लेते हैं, अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई पूछता है कि वो कौन था तो फिर हु ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट किससे मतलब किसको वो कार्य सौंपा था तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम लोग होम ले लेंगे। इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक, कौन सा, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर लेना, मैं वो वापस समझा दूंगा आपको। और अब जो टैग क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट जो टैग क्वेश्चन है वो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा सबको, बहुत ईजी है। फिर भी किसी को नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। थैंक यू, आप ध्यान रखो।